जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और जो है एसआई स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी हम देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक आपको हम ले चलेंगे। उसके पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि फॉर्म जो है 8 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 6 सितंबर 2022 है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 200 है। एससी एसटी और पीएच और फीमेल के यहाँ पे 0 है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। अब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैकेंसी दिखाई देगी। आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्रियल में 312 सीटें हैं और एएसआई में 11 सीटें हैं। आप इस मिनिस्ट्रियल के लिए आपको सिर्फ 10+2 की योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर का यहाँ पे स्टेनोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए, यानी आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए तो स्टेनोग्राफर के लिए। तो चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। अब आते हैं सीधे यहाँ पे, देखिए जो एएसआई के है इसमें सिर्फ एसटी की वैकेंसी दी गई है, बाकी हेड कांस्टेबल में यहाँ पे सारी कैटेगरी की वैकेंसी दी गई हैं। तो हम इस फॉर्म को हेड कांस्टेबल वाले में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है। इतना डिटेल आप फिल करेंगे और उसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ओटीपी हैज सेंट योर ईमेल एंड फ़ोन। तो अब ओटीपी हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ओटीपी अब वो हमें सबमिट करना है 618264। इस ओटीपी को यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मेल पर भेज दिया गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे ईमेल ओपन किया है, यहाँ पे आ रहा है बीएसएफ रिक्रूटमेंट। से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे भी ओटीपी दिखा रहा है, अभी आईडी का कहीं ऑप्शन यहाँ पे नहीं। दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए प्राइमरी के साइड में प्रमोशन वाला रहता है, इस पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे नीचे पासवर्ड दे रहा है, ईमेल आईडी तो हमारी है ही है। अभी हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना आईडी कार्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ, आधार नंबर यहाँ पे डालूँगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। फिर आयु यहाँ पे अपने हिसाब से ले लेगा। नेशनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। फिर पिताजी का नाम, माता का नाम, परमानेंट शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे डालना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यहाँ पे आपके जो शरीर पे है वो यहाँ पे डाल देना है। कोई निशान, तिल, घाव का निशान, कांटा का निशान, जो भी हो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी हैं, शादी हुई है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, अपना रिलीजन चूज करेंगे। कैटेगरी आपकी यहाँ पे जो भी है कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर यदि आपको देखिए यहाँ पे कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी किसी में भी रहेगा तो आप यहाँ पे, अगर एससी रहेंगे तो एसटी रहेंगे तो आपको यहाँ पे छूट दे दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी मैं एससी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, यदि आप एससी चूज़ कर रहे हैं तो कौन से राज्य से आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो भी हो आपका अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कौन जारी किया है, तहसीलदार जारी करता है तो तहसीलदार, जो भी आपका जारी किया हो। उसके बाद यहाँ पे आपका जारी दिनांक कितने तारीख को आपका जारी हुआ है वो भी यहाँ पे डाल देंगे आप। ये अपने हिसाब से आपके सर्टिफिकेट में नंबर लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पूछेगा डिफरेंशिएबल, विकलांग हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर हैं तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे एक सर्विसमैन अगर हैं तो नहीं तो नो कर देंगे। ये विभागीय, अगर आप उसी विभाग में डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट जो भी डालना हो डाल सकते हैं। पिन कोड, स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद ज़िला आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ से विलेज और पुलिस स्टेशन का ऑप्शन यहाँ से, दोनों सेम है तो सेव एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं।
यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा एनसीसी आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब यहाँ पे हाइट पूछी जा रही है आपकी, यहाँ पे हाइट कितनी है, आप अपनी जो भी हाइट हो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट डालना है, यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में डालनी है, चेस्ट भी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में ही डालना है, तो आप अपने यहाँ पे सेंटीमीटर में डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट डालना है, वेट जितना आपका हो उतना यहाँ पे डाल देंगे, वेट आपको केजी में डालना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, यानी आपके खिलाफ़ कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर है तो करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो ऑल लेडीज़ यहाँ पे है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात आती है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले हाई स्कूल का डाल देना है, उसके बाद ऐड करके इंटर का डालना है। उसके आगे है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इंटर तक ही मांगा गया है। तो यहाँ पे मैं पहले शुरू में देखता हूँ, अगर हाई स्कूल का कहीं ऑप्शन दे रहा होगा तो ठीक है। यहाँ पे दे रहा है हाई स्कूल, तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, पासिंग ईयर यहाँ पे डालनी है, राज्य यूनिवर्सिटी आपको बोर्ड का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। यदि आपका बोर्ड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखता हूँ मैं, स्टेट बोर्ड लिखा रहता है, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे तो सारा बोर्ड यहाँ पे कवर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपका यूपी बोर्ड है तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड कर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक क्वालिफ़िकेशन फिर से यहाँ पे ऐड करने के लिए आएगा। यहाँ पे जो पहला आप ऐड किए रहेंगे नीचे दिखाई देगा और ऊपर आपको ऐड करने के लिए मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आपको 12th डाल देना है। 12th के बाद यहाँ पे आपको 12th का पासिंग ईयर, फिर राज्य, फिर आपको यहाँ से सेम टू सेम वैसे ही बोर्ड आपको चूज कर लेना है। बाकी यहाँ पे CBSE बोर्ड है, अदर बोर्ड अगर डालेंगे अदर बोर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट बोर्ड ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना राज्य चूज कर लेना है, तो आप जिस राज्य से रहेंगे उसका बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर आपके प्रमाणपत्र में लिखा रहता है वहाँ से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा क्या आप सेवारत कहीं पे हैं, तो यहाँ पे हम नहीं हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नंबर आता है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का, हस्ताक्षर अपलोड करने का, हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने का और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे, यानी 4 डॉक्यूमेंट टोटल आपके यहाँ पे अपलोड होने हैं। तो अब यहाँ पे फ़ोटो हम अपलोड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपका 30 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका 30 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। फॉर्मेट शुड बी JPG, JPEG, PNG, PDF के यहाँ पे चल जाएगा, कोई भी आप लगाएंगे तो। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन दिस इंफॉर्मेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल completed एंड डाटा कैंसल्ड विल बी सेव्ड, कैंडिडेट्स विल बी सेव्ड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे यानी पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो साइन अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। फ़ोटो साइन कैसे रिसाइज करेंगे, इस पर हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत से वीडियो हमारे मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे आएंगे तो फ़ोटो साइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग, इस पर आपको देख पा रहे होंगे और नई विडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो साइन PDF कैसे एडिट करना है सब कुछ यहाँ हमने बताया हुआ है। तो अब यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिखा रहा ड्रॉप फाइल टू अपलोड या क्लिक, इसका कहने का मतलब यह है आप कहीं से इसे उठा के आके ला के रख सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आप फ़ोटो रखे रहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो फ़ाइल अपलोड की है ये 140 KB की है, इस जहाँ पे फाइल इसकी साइज़ ज़्यादा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसे काट देंगे। अब चलिए मैं आपको एडिट करके दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे अब आपको IM रिसाइजर टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे ऊपर आपको साइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको अपलोड ए फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से जहाँ भी आप रखे रहें, इसे आप मोबाइल में सिस्टम में कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आपको इसको यही रहना देना है, इस पे आना है JPG, ठीक है। अब आपको सीधे साइज़ पे आना है। साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है, इसकी हमने नोटिस खोला हुआ है, फ़ोटोग्राफ 100 KB के अंदर का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम
100 KB दिखा रहा, 100 KB ही रहने देते हैं और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब ये 1 सेकंड के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए डाउनलोड ये कन्वर्ट हो गई है। अब इसकी साइज़ चल के देखते हैं तो इसकी साइज़ 95 KB है, तो ये चल जाएगा। अब हमें फिर से क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है और यहाँ से अब हमें सिग्नेचर चूज़ करना है। तो हम यहाँ से सिग्नेचर चूज़ करेंगे। सिग्नेचर का हमें क्या साइज़ चाहिए, यहाँ पे इसको जो है हमें कुछ नहीं यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको रहने देना है। अगर मान लिया यहाँ पे नहीं दे रहा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में करेंगे विड्थ और हाइट। विड्थ हाइट इसकी करेंगे 1.5, विड्थ रहेगी 3.5 और उसके बाद KB यहाँ पे देखते हैं कितना मांगा गया है, 50 KB का। तो यहाँ से इसे चेंज करके 50 KB हम कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आकर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये फोटो साइन भी डाउनलोड हो गई। अब हमारी बारी आती है ग्रेजुएशन और हाई स्कूल की मार्कशीट की यहाँ पे, तो उसको भी यहीं से हम अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम हाई स्कूल की मार्कशीट को अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसे हम साइज़ को जो है हटा देंगे। साइज़ को हमें यहाँ पे चूज़ नहीं करनी है, क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे क्लियर कर दिया, तो जो हमारी साइज़ रहेगी वही रहेगी, बस हमें यहाँ पे KB से मतलब है। तो यहाँ पे हम KB कर देंगे इसको 100 और अप्लाई पे करके क्लिक यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। इसको हमें साइज़ नहीं देना। ठीक, ये हमारा मार्कशीट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की। तो हमारे जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ से हम अपलोड करते हैं और इसको भी साइज़ नहीं देते हैं हम। शायद नहीं हुआ क्या, फिर से करते हैं। जाति प्रमाण पत्र, हाँ ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे साइज़ देना है 100 KB और ऊपर आके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये भी आपका रिसाइज हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड हो जा रही हैं, आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम देखिए यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब अपलोड फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे हम डाउनलोड में जाएंगे। अब डाउनलोड में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ जिससे समझ में आए। देखिए फ़ोटो हो गई अपलोड। अब सिग्नेचर पे आएंगे, सिग्नेचर भी हो गया अपलोड। हाई स्कूल पे आएंगे, 1 सेकंड में आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होता चला जा रहा है। कास्ट पे आएंगे, कास्ट भी अपलोड हो गई। अब आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट चूज़ करना है कि कौन से पोस्ट पे आपको करना है। तो मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास इंटर है और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए स्पीड इन इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड की हिंदी में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं, हमारे पास है स्पीड। फिर फिजिकल, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड श्रेणी कंगन, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं सिलेक्ट करना होगा। जनरल, यहाँ पे हमें जनरल वाले में ही करना है। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिए जो राज्य दिया हुआ है, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो भी ये चूज कर सकते हैं। मैं जनरल पे यहाँ पे रहने देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा, आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस, आपसे यहाँ पे आपका राज्य प्लेस मांगा जाएगा, आपको जो है कौन सा स्थान, सेंटर प्रेफरेंस।
तो इधर यहाँ पे आपको एक अपना सेंटर प्रेफरेंस चूज कर लेना है। मैंने दिल्ली सेंटर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा प्लेस दिखा रहा है। प्लेस दोस्तों, यहाँ पे जो प्लेस का ऑप्शन आ रहा है इसमें अपने ज़िले का नाम डालना है आपको, कुछ और बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं डालनी है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको सेंटर प्रेफरेंस चूज कर लेना है, जो भी आप अपने हिसाब से चूज करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्लेस यहाँ पे क्या डालना होगा। लेकिन अभी तक जो भी फॉर्म आते थे उसमें प्लेस में यहाँ पे लास्ट में रहता था नीचे। अब यहाँ पे लास्ट में ही, लेकिन यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस में दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने ज़िले का नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब उसके बाद अभी तो इसकी देखिए फ़ीस तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे CSC इस फॉर्म को कंडक्ट करा रहा है। देखिए यहाँ पे CSC का लोगो आ रहा है, CSC की तरफ से फॉर्म भराया जा रहा है। इस वजह से CSC इसका जो पेमेंट चार्ज यहाँ पे कर रहा है। अब आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जिस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहें उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्म आपको दिखाने के पर्पज़ से फॉर्म फिल किया था कि कैसे फॉर्म आपको भरना है। क्योंकि मेरी हाइट इतनी है नहीं, इस वजह से मैं इस फॉर्म को भर नहीं सकता। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्म भर के आपको दिखाया। इस वजह से मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको जो है इसका पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है, आप अगर खुद से करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोसेस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।